So dear student, now in this lecture we are going to discuss the relationship between radius of curvature and focus of a spherical mirror, whether it is concave or convex, no matter. See, uh, to understand, look at the board, this diagram. See, this is our, suppose we have a spherical ball, of hollow spherical ball, ट्रांसपेरेंट, एक हम लोगों के पास होलो खोखला कांच का बॉल है जो कि ट्रांसपेरेंट आर पार जिसके हम देख सकते हैं। तो दिस इज द होलो स्फेयर, लेट अस सपोज दिस इज द होलो स्फेयर, उसका एक पार्ट हमने काट के निकाल लिया, ठीक है। नाउ इफ वी डिपोजिट सिल्वर पाउडर ऑन दिस कंकेव साइड, अंदर की तरफ जो साइड है उस साइड में सिल्वर पाउडर जमा करके रेड पेंट हमने कोटिंग कर दिया, तो ये बन गया हमारा कैसा, कन्वेक्स मिरर। बिकॉज इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इधर से रिफ्लेक्शन होगा, जो कि कैसा है, उभरा हुआ सरफेस, ठीक है। ये सरफेस उभरा हुआ सरफेस है जिसको कहते हैं बल्जिंग आउट और कन्वेक्स। तो ये बन गया हमारा एक कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर। नाउ सी, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये वो होलोस्फेयर, वो ग्लास होलोस्फेयर, ठीक है, जिससे कि काट के इसको निकाला गया है, उस स्फेयर का सेंटर इस मिरर का कहलाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? P इज द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। इस स्फेरिकल मिरर का मिड पॉइंट है P, विच इज कॉल्ड पोल। क्लियर? तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन दोनों के बीच की दूरी, दिस वन, ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है, ठीक है। अब दिस डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये जो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस है, इस डिस्टेंस के ठीक बीच में पॉइंट है, मिड पॉइंट of the distance between pole and center of curvature. This mid point is called focus. Clear? Now pole से, इस पोल से फोकस के बीच की जो दूरी है, this one is called small f, focal length. Clear? So किसी भी मिरर का फोकल लेंथ, स्फेरिकल मिरर, whether it is concave or convex, किसी भी केस में फोकल लेंथ जो है, ठीक है, फोकल लेंथ मीन्स पोल और फोकस के बीच की दूरी, ठीक है, वो उस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा, हाफ होता है। मीन्स फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर, स्फेरिकल मिरर, इज हाफ ऑफ इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? फॉर डेफिनेशन लुक एट द बोर्ड प्लीज। रिलेशनशिप, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर which is denoted by R and focal length of a spherical mirror which is denoted by small f, ठीक है। तो focal length small f of a spherical mirror, whether it is convex or concave और convex कुछ भी हो, is equal to, focal length किसके बराबर होता है, half of its radius of curvature, उस मिरर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा। यानी मैथमेटिकली वी कैन राइट f, स्मॉल f, फोकल लेंथ इक्वल टू r बाई 2, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन हो तो यू कैन इजीली फाइंड द फोकल लेंथ बाय डिवाइडिंग इट बाय 2, ठीक है। लेट अस टेक एन एग्जांपल फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सी, दिस क्वेश्चन इज, इफ radius of curvature of a spherical mirror, it is not given whether it is convex or concave, only spherical mirror, each 20 centimeter, किसी spherical mirror का radius of curvature 20 centimeter हो, 20 centimeter, what is its focal length, तो उस mirror का focal length क्या होगा, ठीक है। so what is given here, given radius of curvature, ठीक है, look at both, radius of curvature R equal to 20 centimeter, ये given है, and we have to find what we are asked to find focal length f। तो focal length by using formula f equal to r by 2, जैसा कि हमने पढ़ा कि focal length जो है वो radius of curvature का आधा होता है, तो r by 2 using this formula 20 by 2 यानी 10 सेंटीमीटर। तो उस spherical mirror का जो focal length है, ठीक है, वो हो जाएगा 10 सेंटीमीटर जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 हो।
Clear? So please once again listen carefully, whether mirror is concave or convex. In case of any spherical mirror, focal length means distance between pole and focus, this is called focal length, is always half of the is equal to half of the radius of curvature of that spherical mirror. Clear?